नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ग्राइंडिंग सक्सेस चैनल पर। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम व्यादेश यानी कि इंजंक्शन के बारे में पढ़ेंगे कि इंजंक्शन क्या है, कितने प्रकार का है और यह किन परिस्थितियों में इसे लागू किया जाता है। तो देखते हैं सबसे पहले इंजंक्शन की परिभाषा। इंजंक्शन क्या है? व्यादेश यानी कि इंजंक्शन न्यायालय द्वारा दिया गया वह आदेश होता है जिसके द्वारा किसी व्यक्ति को कोई कार्य करने से रोका जाता है या किसी विशेष कार्य को करने का निर्देश दिया जाता है। तो यह कहलाता है इंजंक्शन यानी कि व्यादेश। तो न्यायालय द्वारा यानी कोर्ट द्वारा दिया गया ऐसा आदेश जिसके द्वारा किसी व्यक्ति को कोई कार्य करने से रोका जाता है या फिर किसी विशेष कार्य को करने का निर्देश दिया जाता है, वह इंजंक्शन कहलाता है। अब इसको थोड़ा विस्तार से समझते हैं। देखिए, व्यादेश यानी कि इंजंक्शन किसी आसन्न खतरे, दोस्तों ये आसन्न खतरा होगा, इमिनेंट यानी इमिनेंट खतरा, कोई निकट तत्काल खतरा। व्यादेश किसी आसन्न खतरे के विरुद्ध एक ऐतिहासिक यानी प्रिकॉशनरी कार्रवाई होती है। जो ये व्यादेश है ये आसन्न खतरा यानी कि कोई खतरा निकट में ही है, कोई खतरा होने ही वाला है तत्काल, तो उसके विरुद्ध एक प्रिकॉशनरी कार्रवाई होती है जिसको प्राप्त करने के लिए, इस इंजंक्शन को प्राप्त करने के लिए वादी को यानी कि यह सिद्ध करना होता है कि उसे प्रतिवादी के कार्य से हानि हो रही है या होने की संभावना है, और यदि उसे रोका न गया तो उसका परिणाम गंभीर होगा और उसकी जो पूर्ति है, उस हानि की जो पूर्ति है, वो प्रतिकार जो है किसी भी रकम से नहीं की जा सकेगी, प्रतिकार की किसी भी रकम से नहीं की जा सकेगी। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया व्यादेश यानी कि इंजंक्शन क्या है और ये कैसे लगता है। आगे देखते हैं दोस्तों विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम यानी कि स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 की धारा 37 से 42 तक में व्यादेश के संबंध में बात की गई है या व्यादेश के बारे में बताया गया है। तो व्यादेश जो है, जो इंजंक्शन है, इसके बारे में जो विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम है, जिसे स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 जो है, इसकी धारा 37 से 42 तक में व्यादेश के संबंध में बात की गई है। ठीक है दोस्तों, और इस अधिनियम के अनुसार न्यायालय द्वारा निम्नलिखित व्यादेश जारी किए जा सकते हैं। तो जो ये विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम है, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963, इसकी धारा 37 से 42 तक में व्यादेश यानी कि इंजंक्शन के संबंध में बात की गई है, और इस अधिनियम के अनुसार न्यायालय द्वारा निम्नलिखित व्यादेश जारी किए जा सकते हैं। तो इसमें देख लेते हैं कि कौन कौन से व्यादेश, कौन कौन से इंजंक्शन न्यायालय द्वारा जारी किए जाते हैं। तो इसमें देखिए दोस्तों, इसमें 4 प्रकार के व्यादेश जारी किए जा सकते हैं। सबसे पहला है अस्थायी व्यादेश यानी टेम्पररी इंजंक्शन। दूसरा है परमानेंट इंजंक्शन यानी स्थायी व्यादेश। तीसरा है निषेधात्मक व्यादेश यानी प्रोहिबिटरी इंजंक्शन। और चौथा है आदेशात्मक व्यादेश यानी कि मैंडेटरी इंजंक्शन। तो दोस्तों, ये 4 प्रकार के व्यादेश हैं, 4 प्रकार के इंजंक्शन हैं जिन्हें स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 की धारा 37 से 42 में जिनके संबंध में बात की गई है, और उन्हीं के अनुसार न्यायालय द्वारा इन्हें लागू किया जाता है। अब इनके बारे में थोड़ा देख लेते हैं दोस्तों। सबसे पहले है अस्थायी व्यादेश यानी कि टेम्पररी इंजंक्शन। तो अस्थायी व्यादेश क्या है? अस्थायी व्यादेश वह न्यायिक आदेश है जो न्यायालय द्वारा मुकदमे के अंतिम निर्णय तक किसी भी पक्ष को कोई कार्य करने से रोकने या किसी कार्य को करने का निर्देश देने के लिए दिया जाता है, ताकि मामले के अंतिम फैसले आने तक विवादित संपत्ति जो है या जो स्थिति है, स्टेटस क्यो, जैसा मैंने आपको पिछली वीडियोस में भी बताया था कि स्टेटस क्यो का मतलब क्या होता है कि यथा स्थिति, जो वर्तमान स्थिति है वह बनी रहनी चाहिए, को सुरक्षित किया जा सके, सुरक्षित रखा जा सके और अपूरणीय क्षति यानी इरेपेरेबल हार्म से बचाया जा सके। तो ये है अस्थायी व्यादेश यानी कि
अस्थायी व्यादेश वह न्यायिक आदेश है जो न्यायालय द्वारा मुकदमे के अंतिम निर्णय तक, जब तक मुकदमे का अंतिम निर्णय, अंतिम फैसला मुकदमे का नहीं आ जाता, तब तक किसी पक्ष को कोई भी कार्य करने से रोकने या किसी कार्य को करने का निर्देश देने के लिए दिया जाता है, ताकि मामले का जो अंतिम फैसले आने तक जो विवादित संपत्ति है या जो स्थिति है, स्टेटस क्यू जिसे बोलते हैं, उसको सुरक्षित रखा जा सके और किसी भी प्रकार की अपूरणीय क्षति यानी कि इरेपेरेबल हार्म से बचाया जा सके। तो दोस्तों ये हो गया अस्थायी व्यादेश यानी कि टेम्पररी इंजंक्शन। इसका उदाहरण देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, जैसे इसका एग्जाम्पल है, ए और बी के बीच जमीन को लेकर मुकदमा चल रहा है। ए एक पार्टी है और बी एक पार्टी है। इन दोनों पार्टियों के बीच किसी जमीन को लेकर मुकदमा चल रहा है। बी जो है उस जमीन पर निर्माण शुरू कर देता है। जब इस पर मुकदमा चल रहा है तो इसी दौरान बी जो है इस जमीन पर किसी तरह का निर्माण शुरू कर देता है। तो उसे न्यायालय आदेश देता है कि मुकदमे के निपटारे तक बी कोई निर्माण नहीं करेगा। तो इसे ही कहते हैं दोस्तों टेम्पररी इंजंक्शन यानी कि अस्थायी व्यादेश। जब तक न्यायालय का उस मुकदमे पे अंतिम फैसला नहीं आ जाता, तब तक उस पर कोई भी निर्माण नहीं होगा और स्टेटस क्यू की स्थिति बनी रहेगी। ठीक है दोस्तों, तो ये था अस्थायी व्यादेश यानी कि टेम्पररी इंजंक्शन। आगे देखते हैं। दूसरा व्यादेश है स्थायी व्यादेश यानी कि परमानेंट इंजंक्शन। परमानेंट इंजंक्शन क्या है? स्थायी व्यादेश वह आदेश है जो न्यायालय द्वारा मुकदमे के अंतिम निर्णय के समय दिया जाता है। तो स्थायी व्यादेश क्या है? स्थायी व्यादेश वह आदेश है जो न्यायालय मुकदमे के अंतिम निर्णय के समय देता है। किसी भी व्यक्ति या संस्था को किसी विशिष्ट कार्य को हमेशा के लिए करने या न करने से रोकता है। तो स्थायी व्यादेश का मतलब है दोस्तों, इसके नाम में इसका अर्थ छुपा है कि परमानेंटली न्यायालय द्वारा यह आदेश दे दिया गया है कि किसी काम को करने के लिए या न करने से रोकता है। परमानेंटली, हमेशा के लिए, स्थायी रूप से। ठीक है, इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। कंपनी बी कंपनी ए के नाम से नकली सामान बेच रही है। एक कंपनी बी है, यह कंपनी ए के नाम से नकली सामान बेच रही है। न्यायालय का आदेश आता है कि कंपनी बी को सदा के लिए उस ट्रेडमार्क के प्रयोग से रोका जाता है। यानी कि जो ये बी है, इसे हमेशा के लिए स्थायी रूप से इस ट्रेडमार्क के प्रयोग से रोका जाता है जो वो ए के नाम से नकली सामान बेच रहा है। तो दोस्तों ये हो गया स्थायी व्यादेश यानी कि परमानेंट इंजंक्शन। आगे देखते हैं। निषेधात्मक व्यादेश। निषेधात्मक व्यादेश यानी कि प्रोहिबिटरी इंजंक्शन। तो प्रोहिबिटरी इंजंक्शन क्या है? निषेधात्मक व्यादेश वह आदेश है जिसके द्वारा न्यायालय किसी व्यक्ति या पार्टी को कोई गलत काम शुरू करने, जारी रखने या दोहराने से रोकता है, ताकि किसी दूसरे पक्ष को होने वाले अन्याय या अपूरणीय क्षति, इरेपेरेबल हार्म से रोका जा सके। यानी कि दोस्तों इसके नाम में इसका अर्थ छुपा है कि निषेध है उस काम को करना। निषेध बोल दिया है, प्रोहिबिटरी बोल दिया है पहले ही कि निषेधात्मक व्यादेश वह आदेश है जिसके द्वारा न्यायालय जो है किसी भी व्यक्ति को या पार्टी को कोई गलत काम शुरू करने, जारी रखने या दोहराने से रोकता है, यानी निषेध करता है, ताकि किसी दूसरे पक्ष को कोई अन्याय ना हो उसके साथ और कोई उसे अपूरणीय क्षति न हो सके उसके साथ। ठीक है, तो ये है निषेधात्मक व्यादेश यानी कि प्रोहिबिटरी इंजंक्शन। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं दोस्तों। एक व्यक्ति दूसरे के नाम से दुकान चला रहा है, यानी कि ए नाम का कोई पर्सन बी नाम के पर्सन के नाम से दुकान चला रहा है। ये ए नाम का पर्सन इस बी के नाम से दुकान चला रहा है। इस संबंध में न्यायालय आदेश देता है कि प्रतिवादी का मतलब हो जाएगा दोस्तों ए, क्योंकि कंप्लेन करने वाला को बोलते हैं वादी, कि बी को वादी इसलिए बोला जाएगा क्योंकि बी ने कंप्लेन की है, और ए आ जाएगा प्रतिवादी के रूप में यानी डिफेंडेंट के रूप में। बी यहाँ पे प्लेंटिफ होगा और ए यहाँ पे डिफेंडेंट होगा यानी प्रतिवादी।
तो प्रतिवादी उस नाम का प्रयोग नहीं करेगा। यानी कि ए को न्यायालय ने ये आदेश दे दिया है कि वह अब बी की कंपनी का नाम या बी के नाम से दुकान नहीं चलाएगा, तो यह निषेधात्मक व्यादेश है कि इसे निषेध कर दिया है कि यह काम अब नहीं करेगा, बी के नाम से दुकान नहीं चलाएगा। ठीक है, तो दोस्तों ये था निषेधात्मक व्यादेश। आगे देखते हैं। अब देखते हैं आदेशात्मक व्यादेश यानी कि मैंडेटरी इंजंक्शन। मैंडेटरी इंजंक्शन, आदेशात्मक व्यादेश वह न्यायिक आदेश है जिसके द्वारा न्यायालय किसी व्यक्ति को किसी कार्य को करने के लिए बाध्य करता है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे न्यायालय किसी व्यक्ति को किसी काम को करने के लिए बाध्य कर रहा है, यानी आदेश दे रहा है, ये मैंडेटरी है। तो आदेशात्मक व्यादेश वह न्यायिक आदेश है जिसके द्वारा न्यायालय किसी व्यक्ति को किसी कार्य को करने के लिए बाध्य करता है। ठीक है, इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। यदि कोई व्यक्ति किसी के घर के रास्ते में दीवार बना देता है तो अदालत आदेशात्मक व्यादेश दे सकती है कि वह दीवार को तोड़कर हटाए और फिर से रास्ते को पुनः स्थिति में लाए, यानी कि जिस स्थिति में रास्ता पहले था उसी स्थिति में रास्ते को फिर से बनाए। देखिए दोस्तों, ए और बी नाम के दो व्यक्ति हैं, इन दोनों के बीच विवाद चल रहा है। ये बी के घर के जाने के लिए रास्ता है। अब ए नाम के व्यक्ति ने इसके रास्ते के बीच में दीवार खड़ी कर दी, तो न्यायालय ने ए को आदेश दिया है कि इस दीवार को तोड़े, इसको हटाए और फिर से जो रास्ता जैसा पहले की स्थिति में था, रास्ते को फिर से पुनः स्थिति में लाया जाए। तो ये ए को आदेश मिला है न्यायालय की ओर से कि दीवार को हटाए और रास्ता जैसे पहले था वैसे ही उसे पुनः स्थिति में लाया जाए। तो ये हो गया न्यायालय की ओर से आदेशात्मक व्यादेश। ठीक है, तो दोस्तों ये था मैंडेटरी इंजंक्शन यानी कि आदेशात्मक व्यादेश। ठीक है, तो दोस्तों ये था व्यादेश यानी इंजंक्शन और उसके प्रकार। मिलते हैं आपसे ऐसी एक और वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।